हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी की असली ताकत होते हैं, लेकिन कई बार गलतफहमियां, गुस्सा और ईर्ष्या इन रिश्तों को तोड़ देती है। असल में इसका हल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में छिपा है। अगर हम अपने मन में सद्भावना, क्षमा और प्रेम के विचार बो दे, तो हमारे संबंध फूलों की तरह खिल उठेंगे। यही है अवचेतन मन की शक्ति, जो हर नकारात्मकता को मिटाकर जीवन में शांति, मित्रता और प्यार भर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 15 में हमने जाना कि सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। यह अध्याय हमें बताता है कि हम सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। कुछ करोड़पति खुश हैं तो कुछ दुखी भी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित जोड़े भी ऐसे हैं जो खुश हैं और दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश और कुछ दुखी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। आइए अब जानते हैं अध्याय 16, आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। हमने इस पुस्तक में जाना कि हमारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है और हम इस पर जो छाप छोड़ते हैं, हर छाप को वह दोबारा उत्पन्न करता है। हमने अक्सर सुना है, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचे, वैसा ही आप उनके बारे में सोचे। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में एक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के प्रति नम्र और शालीन व्यवहार करता है और दूसरा ही व्यक्ति उसकी पीठ पीछे बुराई और आलोचना करता है। आलोचना करने वाला व्यक्ति निरंतर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसकी ऊर्जा निरंतर कम होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरे के प्रति सदैव दयालु और मार्गदर्शन का कार्य करता है, उसके जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और वह अपने जीवन में तमाम दिक्कतों के बावजूद भी अपने जीवन में सफल होता रहता है। दूसरों के प्रति सुखद संबंधों की सफल कुंजी। कहा गया है कि जैसा आप मूल्यांकन करेंगे, वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। जब हम यह जान लेंगे कि आपका अवचेतन मन किस तरह से काम करता है, तो फिर दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम अपने प्रति सही कर्म भाव और विचार की स्थिति बनाते रहते हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, तो वही पैमाना हमारी ओर लौट कर आता है, और दूसरी तरफ जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो वह भी बुराई उसी रूप में लौटकर हमारे तरफ आती है। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं जो रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में दोनों व्यक्ति को एक फोन गिरा हुआ मिलता है, जिसमें से एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मेरे पास फोन नहीं है और इस फोन को रख लेता हूँ। वहीं दूसरे तरफ एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि जिस व्यक्ति का यह फोन गिरा हुआ है, वह इस फोन को ढूंढ रहा होगा और वह बहुत परेशान हो रहा होगा। पहला व्यक्ति जो फोन को अपने सुख के लिए अपने पास रख लिया हो, तो उसकी मानसिकता के अनुरूप उसको परिणाम मिलेगा, और वही दूसरा व्यक्ति जिसने अपने सुख को ना सोचते हुए उसे फोन उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जिसका वह फोन था, तो अवचेतन मन उसके साथ उसके अनुरूप कार्य करती है। हम दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं, वही अंततः हमारी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अगर हमें थोड़ी सी प्रसन्नता से बहुत खुश हो जाएं और कोई अगर हमारी बुराई कर दे तो हम विचलित हो जाएं,
तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर नकारात्मक भाव है। हमसे हमारी शांति और सद्भाव छीन लिया गया है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक महिला अपने पति के मामले में उनसे मदद लेने के लिए आई और वह बताती है कि अखबार में कुछ कलमिस्टों में लेख पढ़ने पर उनके पति गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजने के लिए कहा है। जोसेफ मर्फी ने उस व्यक्ति को समझाया कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जोसेफ मर्फी ने उस व्यक्ति को सिखाया कि बिना नाराज हुए भी वह उनकी टिप्पणियों के प्रति असहमत हो सकता है। दूसरों के कुछ कहने या ना करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसके अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। थोड़े से प्रयास करने के बाद वह व्यक्ति ने अपने आवेश पर काबू पाना सीख लिया। उसकी पत्नी जोसेफ मर्फी से बताती है कि आखिरकार उसने लेखकों की बात पर हंसना सीख लिया है। मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। आइए जानते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह निरंतर यह जानने को उत्सुक होता है कि कोई व्यक्ति उसके बारे में कैसी अवधारणा रखता है। क्या वह उसकी बुराई करता है या उसकी तारीफ करता है। इसी पर आधारित आज हम एक महिला के बारे में जानते हैं। यह महिला एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी, जिसे हमेशा ऐसा लगता था कि ऑफिस की सभी महिलाएं उसकी झूठी अफवाह फैलाती हैं, उसके बारे में गपशप करती हैं और बहुत बुराई करती हैं, जिसकी वजह से उसके सारे संबंध खराब हो गए थे, जिसके कारण वह औरत महिलाओं से नफरत करती थी लेकिन पुरुष को पसंद करती थी। जोसेफ मर्फी में जब उस महिला की बातचीत को सुना तो उन्हें पता चला कि महिला उदंड विचार की थी, जिसके वजह से सभी लोग उसे गलत ही मानते थे और उसके विचार को स्वीकार नहीं करते थे। जोसेफ मर्फी ने इस महिला को प्रार्थना की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाई को सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरत उसके प्रति नफरत को भूल जाएगी। प्रार्थना के इस अभ्यास से उसकी जिंदगी बदल गई। उस महिला ने पाया कि ऑफिस में आलोचना धीरे धीरे गायब हो गया है और साथ काम करने वाली महिला के साथ वह खुश और पहले से भी ज्यादा उत्साहित होकर कार्य करने लगी हैं। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। आइए जानते हैं। औसतन एक दिन में 12,000 से 80,000 विचारों के बीच एक मनुष्य सोचता है, जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अधिकांश विचार बार बार दोहराए जाते हैं और इनमें से अधिकांश नकारात्मक भी हो सकते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम दिन भर में कितनी बातें सोचते हैं और उन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मनुष्य निरंतर या तो बीते हुए कल की बातें सोचता है या फिर आने वाले कल के बारे में सोचता है। वह कभी भी अपने वर्तमान समय को कैसे बेहतर बनाए, इस पर विचार ही नहीं करता है। आइए हम जानते हैं मर्फी की इस पुस्तक में वर्णित जिम एस नामक सेल्समैन की वास्तविक जीवन के बारे में, जहां पर उनकी आंतरिक भाषा ने उनका प्रमोशन रोक दिया था। जिम 10 साल से एक कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसे कभी भी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मर्फी को अपनी बिक्री के आंकड़े भी दिखाए, जिसमें यह स्पष्ट था कि अन्य सेल्समैन की तुलना में इनके आंकड़े अच्छे थे। उसने स्पष्ट किया कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता है, साथ ही वह उसके साथ भेदभाव भी करता है। जिम ने बताया कि सम्मेलन में मैनेजर उसके सुझाव की खिल्ली उड़ाता है और कई बार अपमानजनक
व्यवहार भी करता था। जिम की बातों को सुनने के बाद जोसेफ मर्फी ने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर था। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। जोसेफ मर्फी ने जिम को यह सुझाव दिया कि तुम निरंतर अपने बॉस के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारे पास सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुश है, और तुम उनके लिए सच्चे दिल से भला चाहते हो, और इन सभी चीजों के लिए देवी तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। जोसेफ मर्फी के कहने पर जिम हर रोज यह प्रार्थना धीरे से, शांति से और भाव से दोहराता था, जिससे उसे अद्भुत परिणाम देखने को मिला। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हम जो भी बगीचे में बोते हैं उसी तरह के फल हमें मिलते हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाना। हम अक्सर यह देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं और अगर कोई व्यक्ति हमें चिढ़ाता है तो हम भी उसे चिढ़ाने लगते हैं, पर वहीं अगर उस व्यक्ति को चिढ़ाने पर अगर उसकी शिकायत हम अपने माता पिता से करते हैं तो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि आप चिढ़ना बंद कर दीजिए, वह व्यक्ति आपको चिढ़ाना बंद कर देगा। पर क्या सचमुच में प्रौढ़ावस्था में हम यह चीज स्मरण रखे हैं? क्या आज हम चिढ़ना बंद कर दिए हैं, या हम दूसरों की आलोचना और दुर्व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं? क्या हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुककर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो चीज हमें बाल्यावस्था में बताई गई थी वह हम अपने प्रौढ़ावस्था तक भी नहीं सीख पाए हैं? हर प्राणी में चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। जीवन में अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति ना दे कि वह हमारी शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर सके। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का ऐसा मानना था कि अगर व्यक्ति के पास प्रेम ना हो तो वह बीमार हो जाता है और वह मर जाता है। हम जितना ही ज्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास लौट कर आएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ईश्वर प्रेम का भूखा है। उसे धूप बत्ती, फूल माला या चढ़ावा नहीं चाहिए, बल्कि वह हमारे हृदय के प्रेम को जानना चाहता है। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह बुरे से बुरे रिश्ते को सुधार देती है। मुश्किल लोगों को संभालना। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। उन्हें कोई बात समझाना काफी कठिन होता है। यह गलत तरीके से कंडीशनिंग के वजह से होता है। कई मानसिक अपराधी ऐसे होते हैं जो विवादशील और सहयोगी झगड़ेशील लोग और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके होते हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं, शायद अतीत में मिले अनुभव के कारण। अगर कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति का सामना करने पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? यह आवश्यक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करें, बल्कि बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और अप्रिय नजरिया हम पर प्रभाव नहीं पड़ने दे, और हम अपने करुणा और समझ के भाव से उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। आज हम जानेंगे कुछ व्यवहारिक अभ्यास। अब सवाल है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। यहाँ कुछ आसान से अभ्यास दिए गए हैं, आइए जानते हैं। सुबह का संकल्प। उठते ही मन कहें, आज मैं हर किसी के लिए प्रेम और शुभ भावना रखूंगा।
आज मैं हर किसी के लिए प्रेम और सुभावना रखूंगा। दूसरा, मन ही मन आशीर्वाद देना। चाहे आप किसी पर नाराज हो या फिर चुपचाप मन में आप यह शब्द दोहराएं जो इस प्रकार है, ईश्वर आपको शांति दे, ईश्वर आपको खुश रखे। एक बार फिर से, ईश्वर आपको शांति दे, ईश्वर आपको खुश रखे। यह अभ्यास धीरे धीरे दिल की कड़वाहट को मिटा देता है। आइए जानते हैं कल्पना की शक्ति के बारे में। अगर किसी रिश्ते में है तो आंख बंद करके कल्पना करें कि आप और वह व्यक्ति हंसते मुस्कुराते बात कर रहे हैं। यह दृश्य रोज दोहराएं। अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी दिशा में परिस्थितियां बदलने लगता है। अगला, क्षमा का अभ्यास। अगर किसी ने दिल दुखाया है तो कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। एक बार फिर से, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। क्षमा करने से सबसे पहले आपका बोझ हल्का हो जाता है। अगर संभव हो तो आप ये चारों अभ्यास अवश्य कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। इसे हम एक वास्तविक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एलिस ओ नामक एक महिला अपने ऑफिस की एक महिला से नफरत करती थी। इसका कारण था कि दूसरी महिला उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती का विवाह उसी कंपनी के सीईओ से हो गया, जिसे वह बहुत समय से पसंद करती थी। एलिस जिस महिला को नापसंद करती थी, वह एक दिन अपनी बेटी को लेकर के ऑफिस में आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। वह बच्ची जन्मजात समस्या के कारण पैरों में स्टील की प्लेट लगाई हुई थी। वह लड़की अपनी माँ से कहती है, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। एलिस यह सारी चीजें देखकर बहुत हैरान थी कि इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद वह महिला कितनी खुश थी। उसे अचानक उसके प्रति प्रेम महसूस हुआ और वह ऑफिस में जाकर उस महिला को उसकी शादी के लिए बधाई दी। उसी पल उसे यह एहसास हुआ कि इसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे के मानसिक नजरिए और अवस्थाओं में रखकर देखना। इसलिए सभी प्राणी को एक दूसरे से प्रेम का भाव रखना चाहिए। आइए आगे जानते हैं। तुष्टीकरण कभी नहीं जीता। हमें कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह हमारा फायदा उठाएं। रोने का नाटक करके या भावनात्मक ब्लैकमेल करके तथा अन्य और रूपों से वह अपनी बात मनवाएं। ऐसे लोग तानाशाह हैं जो हमें गुलाम बनाने और हमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सदैव स्मरण रखें कि सिर्फ सही काम करें। हम यहाँ अपने आदर्श को पूरा करने और शाश्वत सच्चाई तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य से भटकने की शक्ति ना दे। हमारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। हमें अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहना है। जैसा कि पॉल कहते हैं कि सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी
और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। अगर आप जीवन में रिश्तों को सुखद और सुंदर बनाना चाहते हैं तो अभी से एक संकल्प लीजिए, मैं हर किसी के लिए शुभ भावना रखूंगा। मैं हर किसी के लिए शुभ भावना रखूंगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका परिवार, आपका समाज और आपका पूरा जीवन प्रेम और शांति से भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके रिश्ते भी और मजबूत हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। याद रखिए, जब आप अपना मन बदलते हैं तो पूरा संसार बदल जाता है। द रीडिंग नूब, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।